शीतलहरी के बीच चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज समाजवादी पार्टी ने अवध के साथ साथ पूर्वांचल की भी कुछ सीटों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के लिए जो सबसे कड़ा काम था सीटों की घोषणा करना, उसमें भी लगातार वो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है और हमको लगता है ठीक ही मैनेज करके अखिलेश जी कर रहे हैं। हमारे अंबेडकर नगर में अकबरपुर से रामाचल राजभर जी, कटहरी से लालजी वर्मा जी, सुरक्षित आलापुर सीट से त्रिभुवन दत्त जी और जलालपुर सीट से राकेश पांडे जी का टिकट फाइनल हुआ है। एकमात्र सीट टांडा बची है जिसका टिकट फाइनल होना है, लेकिन कुल मिला के चुनावी पारा बढ़ गया है। तो दोस्तों, खास करके अंबेडकर नगर की जनता से और पूरे पूर्वांचल की जनता से अपील है कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव में इसलिए सपा और इस गठबंधन को वोट देना चाहिए क्योंकि इस गठबंधन के मार्फत ही भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को उत्तर प्रदेश से हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का हारना, योगी सरकार और आरएसएस की सरकार का हारना उत्तर प्रदेश से इसलिए बहुत जरूरी है कि इन्होंने समाज के भीतर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है कार्य की, उसको मार दी है। ये केवल रंग रोगन का और फर्जी सवालों को खड़ा करके जनता को मूर्ख बनाना, उनके नजरिए से मूर्ख बनाने का अभियान चलाने के अलावा कुछ नहीं है। आप सोचिए ना, मैंने पहले भी कहा था, एनकाउंटर, ठोक दो अभियान, ये बेसिकली हत्या करना है। अगर कोई सरकार सीधे ऐलानिया तौर पर एनकाउंटर करे तो जुडिशरी को बंद कर देना चाहिए, फैसला सीधे सरकार ही कर लिया करे। और दूसरी तरफ कार के नाम पे भी एक भाजपाई से हमारी बात हो रही थी, बहुत मजबूती से कहा कि हम लोगों ने आवाज बांट दिया है। हमने पूछा, महापुरुष जी, आपने इंदिरा आवास का नाम सुना है? लोहिया आवास का नाम सुना है? आपने मान्यवर काशीराम आवास का नाम सुना है? सबने तो बांटा आवास। अब आप कह रहे हैं हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं। तो जब हम छोटे से थे तो हमको खर्चा 2 रुपया मिलता था और आज नए बच्चों को खर्चा 100 रुपया मिलता है। ये तो समय की गति है ना, उसमें आपका तो कुछ है नहीं। आपने लेटरिंग केवल बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने केवल शौचालय बनाए हैं और ऐतिहासिक तरीके से जनता की जेब से पैसा कैसे निकाल लिया जाए, केवल इसका मंत्र उन्होंने चला है। आप सोचिए ना, 1 रुपया जनता की जेब में कैसे आए, इसका कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है। और सरकार कैसे जनता का पैसा निकाल ले, डीजल पेट्रोल के दाम के मार्फत से, रसोई गैस के दाम के मार्फत से महंगाई बढ़ा के जनता की जेब का पैसा निकालने का अभियान चलाए हुए हैं। इससे बचने के लिए और इससे ज़्यादा बढ़ के आगे एक चीज़ देखना होगा। खास करके मैं कहना चाहूँगा अपने पिछड़े समाज के लोगों से, अति पिछड़े समाज के लोगों से, क्या कौशल विकास चला रहे हैं। कौशल विकास का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसका जो पुश्तैनी काम था वो उसको सीखे और उसको करे। तो कुम्हार का लड़का भरुका बनाना सीख ले, पंचर बनाने वाले का लड़का पंचर बनाना सीख ले, नाई का लड़का नाईगिरी का काम सीख ले, सरकार उनको मुफ्त औजार देगी। क्या मजाक है? कोरोना के नाम पे स्कूल बंद कराए हैं, बच्चे पढ़ पाएंगे नहीं, तो नाई का बच्चा नाई बनेगा, कुम्हार का बच्चा कुम्हार बनेगा। तो इनको सत्ता प्रतिष्ठानों में आगे जाके डीएम, एसपी, कलेक्टर, चपरासी और दरोगा बनने के इनकी नियति नहीं है। ये आपकी पॉलिटिक्स है, इसको खत्म करना है, इसको मिटाना है। चुनाव के दौरान भी इलाहाबाद में कल दौड़ा दौड़ा के बच्चों को मारा पीटा गया। सवाल कर रहे थे और उस सवाल के बरखिलाफ दौड़ा दौड़ा के छात्रों को मारा गया, पीटा गया। इस गुंडा राज से बचने के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बने, इनकी सरकार जाए। इसके लिए तैयार रहिए और ये काम अगर नहीं हुआ तो आप जानिए कि पीढ़ियां भुगतेंगी। आप भी चिंतन करिएगा। नमस्कार।